के साथ मौजूद हैं किसान आंदोलन को समर्थन करने वाले मोहित शर्मा जी, जिन्होंने किसानों को बहुत सपोर्ट किया। ये बात करते हैं समाचार आप तक की टीम के साथ किसान आंदोलन के ऊपर। जी मोहित शर्मा जी, आपने किसान आंदोलन में बहुत कार्य किया है, समर्थन दिया है, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैंने किसान आंदोलन में जो कार्य किया है, या जो हमारे बोलने से लेकर किसान के ट्रैक्टर मार्च से लेकर उसके भारत बंद तक के ऐलान का, ये हमारा फर्ज है और ये हमारा कर्तव्य है। और देश के उस तमाम नागरिक का एक फर्ज और कर्तव्य है जो देश के किसान के द्वारा पैदा किए हुए अनाज को खाता है, और उसका फर्ज बनता है कि आज वो देश के किसान को समर्थन दे। इस 77 दिन के सफर के दौरान 170 से ज्यादा हमारे देश के किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है। आखिर इन शहादतों का जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर देश की सरकार ही इन शहादतों का जिम्मेदार है। आप एक बात बताइए, देश के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश में अगर एक विमान दुर्घटना हो जाती है तो उसको लेकर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन 170 से ज्यादा देश के किसान भाइयों की मृत्यु पर क्यों, उनकी शहादत पर क्यों चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? आप मुझे बताइए। तिरंगा फहराने के ऊपर 26 जनवरी पे जो असामाजिक तत्वों ने वहां पर कार्य किया, उसको किसान आंदोलन को दोषी ठहराया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई दोषी नहीं ठहरा रहा। 26 जनवरी जो देश का 72वां गणतंत्र दिवस था, उसके अवसर पर जो देश के अंदर दुर्घटनापूर्ण कार्य हुआ, वो कार्य निश्चित तौर पर भारत देश की छवि को शर्मसार कर देने वाला कार्य था जी। आप एक बात समझिए, दीप सिद्धू कौन था जो आता है 26 जनवरी के मौके पर और देश के किसानों के बीच में घुसकर देश के किसान के आंदोलन को डिमोलाइज करने का, उसे खराब करने का जो प्रयास देश की सरकार के द्वारा रचा जाता है, वो प्रयास पूर्ण रूप से असफल होता है। आप एक बात ये देखिए कि ये वही किसान है जो 2 महीने रेल की पटरी पर बैठता है लेकिन एक कंकड़ भी उठाकर रेल के ऊपर नहीं मारता। ये वो किसान है जो 2 महीने से ज्यादा गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और तमाम बॉर्डर्स पर बैठता है लेकिन किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता। 6 फरवरी को वही किसान जो 26 जनवरी के दिन दिल्ली के अंदर था, वही किसान भारत बंद का भी ऐलान करता है लेकिन किसी को कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होती। तो आखिर देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर ऐसा क्या होता है कि लोगों को इतनी दिक्कत हो जाती है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि कुछ लोग जो देश के किसान के भेष में घुसते हैं, देश के किसान की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों का ये कार्य था जिन्होंने देश के किसान को बदनाम करने की साजिश रखी। वरना 6 फरवरी को जब देश का किसान भारत बंद का ऐलान करता है तो एम्बुलेंस को भी आने देता है और जाने भी देता है, जरूरत के सामान को भी आने देता है और जाने भी देता है, क्योंकि उनकी लड़ाई सरकार के इन तीनों कृषि काले कानून से है, ना कि देश की आम जनता से है। अच्छा, बॉर्डर पर जैसे कटीले तार लगाए गए, कीलें लगाए गई, जैसे इस तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी इतनी सख्ती नहीं जैसे ये किसान आंदोलन पर गाजीपुर में कर दी गई जी, तो इसके लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले रास्ते को जिस तरीके से आपने LOC जैसा क्रिएट कर दिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल जैसा क्रिएट कर दिया है, ये आपको लगाने चाहिए थे वहां पर अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर चाइना हमारी जमीन को कैप्चर कर चुका है। लेकिन चाइना का नाम लेते ही तो प्रधानमंत्री मोदी जी का 56 इंच का सीना टाई फुस हो जाता है। वो तो चाइना का तो नाम ही नहीं लेते, तो वहां पे कोबरा वायर से कटीले तार कहां से लगाएंगे, ये तो बताइए आप मुझे। दूसरी बात, ये सरासर देश के लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों से उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू स्पीच की आजादी, राइट टू फ्रीडम की आजादी छीनी जा रही है। आर्टिकल 19 जो आपको और मुझे आजादी देता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने की, आज उनसे वो आजादी छीनी जा रही है जो सरासर गलत है। और आपने बात करी कटीले तार, वो कोबरा वायर्स जो आप खेत में नहीं लगा सकते आवारा पशुओं को रोकने के लिए, लेकिन देश की सरकार ने किसानों को रोकने के लिए उन कोबरा वायर्स यानी कटीले तारों का प्रयोग किया है। यानी सरकार की नजर में किसानों की अहमियत उन आवारा पशुओं से भी बदतर है। और आप एक बात बताइए, आप देश के अंदर किन किसानों को तिरंगे का सम्मान सिखा रहे हैं? उनको जिनके बेटे खुद तिरंगे में लिपट कर आते हैं। आप एक ऐसे सेलिब्रिटी का नाम बताइए, एक ऐसे पॉलिटिशियन नेता का नाम बताइए जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करने जाते हों। है आपके पास एक नाम तो मुझे बताइए। तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप भारत सरकार से? जैसे अभी तक आंदोलन को 73वां दिन निकल चुका है, 77वां दिन निकल चुका है, लेकिन भारत सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ये देश का किसान है और ये अपनी बात पर अडिग है।
जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे, निश्चित तौर पर अब देश के किसान की घर वापसी तो होगी नहीं, क्योंकि 170 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं किसान भाइयों की, और अब तो उठने का उनका मतलब है ही नहीं। और आप एक बात ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप देश के किसान की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए। माना आप देश के प्रधानमंत्री हैं, और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपको ये कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि आप देश की गरीब जनता को परेशान करें, उसे शोषित करें या उसे शोषण करने का कार्य करें। आप कभी देश के अंदर अगर हिंदू प्रोटेस्ट करे तो आप उसे कम्युनिस्ट बता देते हैं, मुस्लिम करे तो आप उसे आतंकवादी बता देते हैं, और किसान करे तो आप उसे खालिस्तानी बता देते हैं। देश के अंदर क्या ये निक्करधारी, ये कच्चाधारी, बस यही देश के अंदर देशभक्त बचे हैं, बाकी सारे आतंकवादी हो गए, खालिस्तानी हो गए। आपकी नजर में किसान तो हम है ही नहीं। आप तो उन्हें किसान मानते हैं, हेमा मालिनी को किसान मानते हैं, जो महाराष्ट्र में पहले फ्लोर पे गन्ना उगाती हैं, दूसरे फ्लोर पे गेहूं उगा रही हैं और तीसरे पे ज्वार उगा रही हैं। आपकी नजर में वो असली किसान है क्या? सारे किसान तो पार्लियामेंट में पहुंच गए, हम तो देशद्रोही बताए जा रहे हैं देश की सरकार के द्वारा। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी गर्मियां आ रही हैं, आप आम चूसिए, देश की गरीब जनता का खून ना चूसिए। आपको आम चूसने में ज्यादा मजा आता है तो आप आम चूसिए, लेकिन गरीब जनता का खून मत चूसिए। और जो आप देश के किसान को परेशान करने का कार्य कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर देश का किसान नहीं होगा तो आप बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के देश के अंदर भुखमरी छा जाएगी, देश भूख से ग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि ये वो देश का किसान है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के लोगों का पेट भरने का कार्य करता है। ये वो किसान है जिसका घर भले ही छोटा होता हो लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। ये देश का वो किसान है जिसके बारिश के दौरान घर में उसकी छत से पानी टपकता है, लेकिन फिर भी ईश्वर से कहता है कि मेरे खेत के अंदर बारिश होनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर की छत से पानी टपकेगा तो वो तो देखा जाएगा, लेकिन मेरे देश की जनता भूखी नहीं मरनी चाहिए। ये वो देश का किसान है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 4 बजे अपने मखमली कंबल को नहीं छोड़ते, तब देश का किसान नंगे पांव अपने खेत के अंदर चला जाता है, तब लोगों का पेट भरता है। आप देश के किसान को इस भारत देश के अंदर उस दिन खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कह सकते हैं जिस दिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप कंप्यूटर से बैठे बैठे गन्ना उगा सकें, कंप्यूटर से बैठे बैठे ज्वार उगा सकें, बाजरा उगा सकें, मक्का उगा सकें। उसके लिए खेत में जाना पड़ता है। तो आपने देखा, ये थे मोहित शर्मा जो किसान आंदोलन